शुक्र है आपको होश आ गया। अब आप कैसा फील कर रही हैं? जी बेहतर हूँ। ये आपका मोबाइल। शुक्रिया। इनको स्टिचेस लगे हैं। आप अपना और अपने हस्बैंड का नाम बता दीजिए ताकि मैं फाइल बनवा दूँ। मिसेस अनुषा हमाद। ओके। एक्सक्यूज मी, यहाँ एक पेशेंट आए इमरजेंसी में, हम्माद, जिनका कार एक्सीडेंट हुआ है। देखा देखा, मैं आपको कह रही थी ना, वो झूठ बोल रहा है हमसे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, उसकी गाड़ी का ही एक्सीडेंट हुआ। जी कहाँ है मेरा बेटा? मुझे देखना है उसे। जी वो अंदर हैं, अभी वो रेस्ट कर रहे हैं। उनके माथे पे चोट आई है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आपकी बहू बिल्कुल ठीक है। बहू? जी मिस अनुषा, मिसेस हम्माद आपकी बहू। क्या कह रही हैं आप? अच्छा ठीक है, आप जरा प्लीज हमें ले चलें उनके पास। जी ठीक है, आइए। ये रहे आपके बेटे। ये मेरा बेटा नहीं है। क्या? मेरा बेटा हमाद कहाँ है सिस्टर? यही तो है मिस्टर हम्माद। सिस्टर, ये मेरा बेटा हमाद नहीं है। आप कोई पजल खेल रही है मेरे साथ? मुझे आपकी बहू ने ही तो बताया है कि ये मिस्टर हम्माद हैं। अरे ना ये मेरी बहू है और ना ये मेरा बेटा हमाद है। आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। प्लीज काइंडली आप दोबारा चेक कीजिए। शायद कुछ गलत फहमी हो गई है, आप मेरे साथ आए। हाँ जाओ आप, देखो जरा जांच। कैसी तबीयत अब? जी अंकल, मैं ठीक हूँ। ये तुम्हारे साथ था? मैं और हमाद लंच कर रहे थे, इतने में ये आया। इसने उनको खाने में कुछ मिला के दिया, बेहोश हो गए और फिर इसने मुझे किडनैप कर लिया। और हम जब जा ही रहे थे तो हमारा एक्सीडेंट हो गया। और मैं कब से हमाद को कॉल कर रही हूँ, वो फोन नहीं उठा रहे। बेटा यू डोंट वरी, मेरी उससे बात हुई है। उसने मुझे इसी हॉस्पिटल का एड्रेस दिया था। मैं उसको बताता हूं जाके। तुम अपना ख्याल रखना। मुझसे कैसे हुआ? हम घर लेके कब जा सकते हैं ना? ये तो आपको डॉक्टर ही बताएंगे। जी शुक्रिया। यार वो मुझे किसी से नहीं मिलना, और आप प्लीज ये रिश्ता खत्म कर दे। फरियाल, उसे एक बार आ लेने दो, मुझे बात कर लेने दो, उससे पूछ तो लेने दो। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। जो तुम्हारा फैसला होगा वही मेरी रजा होगी। मुझे नहीं रखना उससे कोई रिश्ता जिससे मेरा वजूद बर्दाश्त नहीं होता। वो मेरे बारे में क्या बात करेगा मॉम? करेगा। सारी दुनिया के सामने वो तुम्हें रखे और दिल में किसी और को। ऐसा नहीं हो सकता। उसे तुम दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा। मैं उसके फैसले का इंतजार क्यों करूं? मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद लूंगी। और वैसे भी उसे जिसे चूज करना था वो कर चुका है, और मुझे भी अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। और प्लीज आप मुझे फोर्स मत करें मॉम, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अच्छा बात तो सुनो, रिलैक्स हो जाओ, मैं कह रही हूँ ना।
अपसेट नहीं हो मेरी प्यारी बेटी? हमाद बेटा, हमाद क्या हो गया बेटा? इतना परेशान कर दिया तुमने, क्या खा लिया था? मॉम बस बाहर का कुछ खा लिया था, अब बेहतर है तबीयत। शुक्र है तुम इस्लामाबाद के लिए नहीं निकले थे। उधर फरियाल ने परेशान किया हुआ और इधर तुमने मुझे डरा के रख दिया। फरियाल? क्या हुआ है उसे? फरियाल ने सुसाइड अटेम्प्ट किया बेटे। उसने अपने हाथ की नस काट ली। क्या? बेटा तुम अपना ख्याल रखो, फरियाल अब ठीक है। बिल्कुल भी ठीक नहीं है फरियाल। खून की बोतलें लग रही हैं उसे, और एक बोतल खून तो मैं खुद दे के आ रही हूँ। छिपा कर लड़की है, क्या हो गया उसे? ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्यों किया उसने? कोई लड़की ऐसा तब करती है जब उसको धोखा दिया जा रहा हो। फरियाल को कुछ हो जाता तो मैं जिंदगी भर तुम्हें माफ नहीं करती हमाद। ताहिरा ने तो जो बातें मुझे सुनाई वो सुनाई, क्या बताऊं मैं तुम्हें। मगर फरियाल की यह हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। वो इतनी डिप्रेशन में चली गई और हमें पता ही नहीं चला। और तुम उसके साथ क्या कर रहे हो? मैंने तो ये कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतने संगदिल हो जाओगे। क्या कसूर है फरियाल का जो तुम उसके साथ ये सलूक कर रहे हो? रुकैया, ये हॉस्पिटल है, ये बातें हम घर जाके कर ले तो बेहतर है। ये सब आपका किया धरा है। और वो लड़की जिसने तुम्हारा दिमाग खराब किया हुआ है, वो उसी लड़के के साथ ही जिसको उस दिन इवेंट पे तुमने थप्पड़ मारा था, जिसके लिए तुम मुझसे बहस कर रहे थे। पूछो अपने डैड से, क्या कर रही थी वो उसके साथ? बेटा अनोशे का एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन अब वो ठीक है। मैं अभी उसे मिल के आ रहा हूं। अब तुम्हें यकीन आ गया कि मरियम बिल्कुल ठीक कह रही थी। आदत है उसे अमीर लड़कों को फंसाने की। मॉम प्लीज प्लीज, बगैर देखे किसी पर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। बगैर देखे? बेटा अभी भी बगैर देखे? मैं उसके करतूत अपनी आंखों से देख के आ रही हूँ।